नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के डिवाइस के बारे में जानेंगे, MQ गैस सेंसर। ये एक छोटा सा हीरो है जो हमें उन खतरों से बचाता है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमारा आज का सफर बहुत सीधा सा है। पहले हम जानेंगे कि ये सेंसर अदृश्य खतरों को कैसे पहचानता है। फिर ये देखेंगे कि इसके काम करने का तरीका क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। इसके बाद हम खुद का एक गैस डिटेक्टर बनाएंगे और आखिर में इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर इन सेंसर्स की ज़रूरत ही क्यों है। ये कौन सी समस्या को हल करते हैं। कभी सोचा है कि घरों में गैस लीक जैसी खतरनाक चीजों का पता कैसे चल जाता है? मतलब कोई बड़ा हादसा होने से ठीक पहले हमें चेतावनी कैसे मिल जाती है? इसका जवाब आज की टेक्नोलॉजी में छिपा है। और ये रहा हमारी कहानी का हीरो, ये छोटा सा डिवाइस MQ2 गैस सेंसर हमारे पिछले सवाल का जवाब है। समझिए कि ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक नाक है जो हमें सुरक्षित रखती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है। इसका काम हवा में मौजूद धुएं या फिर LPG और मीथेन जैसी जलने वाली गैसों का पता लगाना है। अच्छा, अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? ये सेंसर सूंघता कैसे है? इसे बस एक इलेक्ट्रॉनिक नाक की तरह ही समझना है। जैसे हमारी नाक गंध को पहचानती है, वैसे ही ये सेंसर हवा में गैस की मौजूदगी को महसूस करता है। हाँ, ये शायद ये न बता पाए कि कौन सी गैस है, पर ये ज़रूर बता देगा कि हवा में कुछ तो है। इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी है। देखिए, सबसे पहले हवा सेंसर के अंदर जाती है। अगर उस हवा में कोई गैस या धुआं है, तो वो सेंसर के अंदर एक खास मटीरियल से टकराता है। इस टक्कर से सेंसर का जो अंदरूनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो बदल जाता है और बस इसी बदलाव को एक सिग्नल में बदल दिया जाता है, जिसे आर्डुइनो जैसा कोई माइक्रो कंट्रोलर आसानी से पढ़ सकता है। इसका हिसाब बहुत सरल है। हवा में जितनी ज्यादा गैस या धुआं होगा, सेंसर से मिलने वाला वोल्टेज सिग्नल उतना ही ज्यादा होगा। और जब हवा बिल्कुल साफ होती है तो वोल्टेज का लेवल भी कम रहता है। तो ये क्या क्या सूंघ सकता है? अरे, ये बहुत कुछ पहचान सकता है। LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन जैसी रसोई गैस से लेकर अल्कोहल, हाइड्रोजन और हाँ, धुआं भी। यही बात इसे इतना उपयोगी बनाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये हमें सुरक्षित कैसे रखता है। ये सेंसर लगभग हर जगह हैं। घरों में लगे स्मोक अलार्म में, किचन में गैस लीक डिटेक्टर्स के तौर पर और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सेफ्टी सिस्टम्स के एक ज़रूरी हिस्से के रूप में, ताकि खतरनाक गैसों पर नज़र रखी जा सके। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। देखते हैं कि हम अपना पहला गैस डिटेक्टर कैसे बना सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि सेंसर में 4 पिन होते हैं। VCC पावर के लिए है और GND ग्राउंड के लिए। अब आता है असली मजा। इसके 2 आउटपुट है। A0 एक एनालॉग सिग्नल देता है जो गैस की मात्रा बताता है कि गैस थोड़ी है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। वहीं D0 एक डिजिटल सिग्नल देता है, बस हाँ या नहीं, जो तब एक्टिव होता है जब गैस एक तय सीमा को पार कर जाती है। और ये रहा पूरा सेटअप। सेंसर आर्डिनो से जुड़ता है, जो हमारे प्रोजेक्ट के दिमाग की तरह काम करता है। आर्डिनो लगातार सेंसर के A0 पिन से रीडिंग लेता रहता है और जैसे ही रीडिंग एक लेवल से ऊपर जाती है, ये इस LED लाइट को जला सकता है या इस बजर को बजाकर अलार्म दे सकता है। कोड का सेटअप वाला हिस्सा बहुत ही आसान है। हम बस आर्डुइनो को ये बता रहे हैं कि उसे कौन से पिन A5 को सुनना है और साथ ही हमें खतरे की सीमा सेंसर थ्रेश तय कर रहे हैं। यहाँ हमने इसे 400 पर सेट किया है। और जो मेन लूप है उसमें आर्डुइनो एक ही सवाल बार बार पूछता रहता है, क्या सेंसर से आ रही रीडिंग हमारी 400 की लिमिट से ज़्यादा है? अगर जवाब हाँ है तो ये अलार्म बजा देता है, अगर नहीं तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। ये एक लगातार चलने वाली जांच है। और यहाँ हम इसे काम करते हुए देख सकते हैं। जैसे ही सेंसर के पास थोड़ा धुआं या गैस आती है, कंप्यूटर स्क्रीन पर रीडिंग 400 के पार चली जाती है और ब्रेडबोर्ड पर लगी लाल बत्ती जलने लगती है और बजर भी बजने लगता है। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, अपने सेंसर का सुरक्षित और सही तरीके से इस्तेमाल करना। कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले सुरक्षा। कभी भी खतरनाक गैसों से इसे टेस्ट ना करें। एक लाइटर या अगरबत्ती का धुआं काफ़ी है। और अगर ये काम नहीं कर रहा तो अपनी वायरिंग दोबारा चेक करें।
अगर वैल्यूज अजीब आ रही हैं तो सेंसर को स्टेबल होने के लिए कुछ मिनट दें। तो संक्षेप में कहे तो MQ2 सेंसर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक नाक की तरह है। ये बहुत सरल है, लेकिन अदृश्य गैसों और धुएं का पता लगाकर हमें सुरक्षित रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अब जब हम जानते हैं कि गैस जैसी अदृश्य चीजों का पता लगाया जा सकता है, तो जरा सोचिए हम और किन अदृश्य चीजों का पता लगाने के लिए सेंसर डिजाइन कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को आजमाना है या अपनी जानकारी को परखना है तो सर्किट डायग्राम, कोड और एक क्विज के लिंक यहाँ दिए गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।